नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में। उदयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद पूर्व राजघराने का विवाद सड़क पर आ चुका है। सोमवार को हुई विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत वे सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। सिटी पैलेस के बाहर कल दोनों पक्षों द्वारा भारी हंगामा प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों ने उदयपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब आधा घंटे तक पत्थरबाजी हुई। मामले पर आज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए सिटी पैलेस में नहीं जाता हूं। उन्होंने कहा कि एकलिंगनाथ जी मंदिर धूनी में पुराना रिश्ता है, इसलिए आज भी उनके दर्शन करने फिर से उदयपुर जाएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशजों द्वारा किए गए इस बवाल पर देश भर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल कोर्ट ने धूनी को कुर्क करने का नोटिस जारी कर दिया है। उदयपुर से स्पेशल रिपोर्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका व प्रमुख मूल अधिकारों का वाचन की जानकारी देने के उद्देश्य से आज 26 नवंबर को 75वें संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालय सहायक निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी प्रातः 11 बजे संविधान प्रदर्शनी का फीता काटकर किया गया। इस दौरान भारत के संविधान पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय हैंडल, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों के हैंडल पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान संवैधानिक अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और संविधान के बारे में पैम्पलेट माध्यम से जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और विद्यार्थियों से मैं पर्टिकुलरली कहना चाहूँगी कि जो हमारा प्रियम्बल है वो आपने सबने पढ़ा होगा और आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी सिविक्स की अपनी नॉलेज से, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज से, कि प्रियम्बल जो है वो हमारी बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको उल्लेखित करता है, उनके बारे में बताता है और उनका एक सार है एक प्रकार से। तो सबसे बड़ी बात जो प्रियम्बल में है वो ये है कि वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, मतलब हम भारत के लोग। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें खास बात ये कि हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है। और उसके अलावा जो प्रियम्बल में एक बार आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूँगी इस अवसर पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे ये स्टार्ट होता है। और जो मेन जो वैल्यूज हैं या मेन जो भारत की जिसमें हम इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। मतलब ये लगते सिर्फ 5 शब्द हैं, लेकिन ये हर शब्द का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है। इसमें भीनमाल नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पालिका की नाक के नीचे शहर के विभिन्न जगहों पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है। अब इसे नगर पालिका कर्मियों की उदासीनता कहें या मिलीभगत। शहर में जगह जगह आवासीय निर्माण की एनओसी पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों का कार्य जारी है। इस कारण राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध निर्माणों पर जोरों शोरों से जारी है और बार बार समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचलित होने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। पूर्व अधिशासी अधिकारी आशुतोष तो एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रैप भी किए जा चुके हैं। ऐसे में तू डाल डाल में पात पात की कहावत भीनमाल नगर पालिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आरोप लगने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी घोटालों से बाज नहीं आते। भीनमाल से दाऊद खान की खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेलर की टक्कर से पिकअप के सवार 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गए। एक्सप्रेसवे कर्मचारी लकी बुंदिला ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर हिंदुपुरा गांव के समीप रोड सेफ्टी वाहन पिकअप खड़ी हुई थी। तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर ने पीछे से पिकअप को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि पिकअप का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें सेफ्टी मैनेजर जयराम सहित 4 लोग मौजूद थे। इस दौरान घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी मौली लाया गया, जहां डॉक्टर लोकेश मीणा की टीम द्वारा सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। सभी घायलों की हालत फिलहाल गंभीर होने पर एसएमएस अस्पताल रेफर किया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को श्रीगंगानगर के सूचना केंद्र एवं राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भारतीय संविधान को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा कि संविधान प्रत्येक देशवासी को सशक्त बनाने के साथ साथ जागरूक भी करता है। और इस दौरान संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में भारतीय संविधान पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया गया। साहित्यकार मनीराम सेतिया ने कविताओं के जरिए भारत
भारतीय संविधान की रूपरेखा, उसका महत्व और विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताया था कि किस तरह से भारतीय संविधान को लिखा गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। जवाई बांध के पानी पर अपने हक तय करने को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले जालौर जिले में पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बांध के पानी से जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए माली समाज द्वारा किसान भाइयों के महापड़ाव को आज समर्थन भी दे दिया गया। जालौर कलेक्ट्रेट के सामने 19 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन व महापड़ाव चल रहा है। पानी के मामले में जिला डाक जोन ने बुरी हालत है। हाल ही में जालौर सिरोही लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद लुम्बाराम के नामांकन के साथ आप द्वारा जालौर वासियों से वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, तथा भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान सायला की आम सभा में घोषणा की गई थी कि भाजपा की सरकार बनी तो जवाई नदी को पुनर्जीवित करने का वादा किया। ऐसे में जालौर के किसानों को केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार की तरफ से अच्छे फैसले की उम्मीद है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां मंगलवार को प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी दौलतपुर के अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई। रेलगाड़ी में A1 एसी कोच में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से प्लेटफॉर्म व कोच पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में यात्रियों ने बाहर निकलकर अपनी जान को बचाया। सूचना मिलते रेलवे अधिकारी व आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। राजसमंद से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां केलवा से राजनगर के बीच 4 लेन NH 8 पर ओवरलोड व ओपन बॉडी वाहनों को बेखौफ दौड़ते देखा गया और इन वाहन चालकों को दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है, जबकि यहाँ ओपन बॉडी वाहन में रखे पत्थरों से बड़ा हादसा हो चुका है। यही नहीं, डंपर में बॉडी से ऊपर भरे पत्थरों से भी हादसों में लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। न्यूज़ 21 की रिपोर्ट की टीम ने बीते दिन NH 8 राजनगर के केलवा के बीच और केलवा की आमेट के बीच ऐसे कई वाहन देखे जो ओपन बॉडी व ओवरलोड थे। यही नहीं, कई वाहनों के नंबर प्लेट भी नहीं थे। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा नियमों की कितनी चिंता है। ये वाहन चालक सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर हैं, बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिले में परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है और कार्रवाई भी होती है। राजसमंद से प्रमोद जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। डूंगरपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में संविधान के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने मुख्य अतिथि में आयोजन किया और इस अवसर पर संविधान से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। खबर चाकसू से है, जहां संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मानव PG कॉलेज में भारतीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे विकेश खोलिया ने संविधान के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से समझाया और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जीवन शैली पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि कार्यक्रम विधिवत तरीके मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भी संविधान के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे विकेश खोलिया व चाकसू अस्पताल के उप निदेशक डॉक्टर ऋतुराज मीणा, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हंसराज मीणा, स्कूल प्राचार्य निर्मला खोलिया और भी कई लोग स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हंसराज मीणा ने आए हुए अतिथि गणों का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ साथ चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। आज संविधान दिवस जो पूरे राष्ट्र मना रहे हैं और मानव PG महाविद्यालय में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो बनाया संविधान, उसको मनाने के लिए पूरे देश में एक ऐसा बीड़ा उठाया। उसके बाद से 2015 से पूरे देश के अंदर आज के दिन पूरे जितने भी सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, कार्यालय हैं, उनमें संविधान दिवस मना रहे हैं, ताकि हमारे संविधान को जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनाने में जो समय लगा, जो आज हमारा देश का हर नागरिक इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको उपयोग कर रहा है, ताकि इसको संविधान को सब लोग भली भांति से याद किया जाए, याद रहे। इस चीज़ को लेके संविधान दिवस हम सब लोग आज मनाए हैं। इसी चीज़ को लेके आज मानव PG महाविद्यालय जिस संस्था का मैं डायरेक्टर हूँ, इसको लेके हम सब आज इसको मना रहे हैं। आपका परिचय? मैं विकेश खोलिया, निदेशक मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स चाकसू। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल इंडिया मिशन के तहत आज मेड़ता सिटी की अहमदिया मदरसा समिति के द्वारा ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन की फ्रेंचाइजी का शुभारंभ हुआ। नागौर चौकी पर स्थित समिति की ओल्ड बिल्डिंग में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, विधायक प्रतिनिधि कलरू, सरपंच अशोक जूरिया, शिवरतन वाल्मीकि, चेयरमैन सलीम मोयल, पूर्व चेयरमैन रुस्तम अली प्रिंस इत्यादि मौजूद रहे। ये राजस्थान की पहली ट्रेनिंग पार्टनर संस्था है जो DMLT, CMLT, लैब
लैब टेक्नीशियन सहित पैरामेडिकल के कई कोर्सेज करवाएगी, जिससे बच्चे अपना करियर बना पाएंगे। और गौरतलब ये भी है कि आज का युग कंपटीशन का युग बन चुका है। ऐसे में इस तरह की कोशिशों का मेड़ता में शुभारंभ होना वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो कि नागौर में ही नहीं बल्कि राजस्थान की प्रथम प्रकार की संस्था होगी जो पैरामेडिकल कोर्स स्किल इंडिया मिशन के तहत करवाएगी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अलवर जिले की कठुमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सौखर में मिनी सचिवालय की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सूचना ग्राम पंचायत द्वारा सभी उपखंड स्तरीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आने की सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी अधिकारी कर्मचारी बैठक में नहीं आए। ग्रामीणों की सड़क, पानी, बिजली जैसी रोजमर्रा की समस्याओं के निराकरण के लिए बुलाई गई इस बैठक में केवल कुछ ही विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जिससे बैठक में समस्या लेकर आए ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी। इस मामले में ग्राम पंचायत सौखर के सरपंच भजन लाल खींची ने बताया कि बैठक में नगरपालिका द्वारा मासिक हाट बाजार में अवैध रूप से वसूली की शिकायत पर चर्चा होनी थी, साथ ही पेराफेरी क्षेत्र सीमा ज्ञान पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन नगरपालिका से कोई भी जिम्मेदार बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेजी गई है, अब जांच भी की जाएगी। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं भजन खींची, सरपंच सौखर, कल दिनांक 25/11/2004 को मिनी सचिवालय पर बैठक की गई थी, जिस बैठक की सूचना समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों को ग्राम पंचायत द्वारा दे दी गई थी और सभी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो सड़क के संबंधित हो, चाहे पेयजल संबंधित हो, चाहे अन्य किसी संबंधित हो, उस बारे में की गई थी। सभी अधिकारी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कल मीटिंग के वक्त सिर्फ आंगनवाड़ी, पशु औषधालय और प्रिंसिपल महोदय के सिवा अन्य विभागों से कोई भी कर्मचारी नहीं पधारा, जिसके कारण सभी कार्य वांछित रहे, कोई कार्य नहीं हो सका, जिससे सर्व जनता को जो नुकसान हुआ, जो हानि हुई, वो बहुत बड़ी है। राज्य सरकार के ये आदेश हैं कि जो भी ग्राम पंचायत पर किसी प्रकार की बैठक करें, उसमें सभी अधिकारियों का आना आवश्यक है। अतः उन्होंने खुलेआम राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। अतः सभी उच्च अधिकारी निम्न कर्मचारियों के बारे में अपनी उचित कार्रवाई करें, जिससे वो आगामी मीटिंगों में उपस्थित होकर के हमारे जिस प्रकार के कार्य हैं उनमें व्यवधान पैदा ना हो, सुचारू रूप से चल सके। कितने लोग आए थे, महिला पुरुष, और निराश होकर गए? मीटिंग में तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद थे, सभी को निराश होकर के जाना पड़ा। ये तो सरेआम विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए इस मामले में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो अपनी जिम्मेदारी से सब बचते हुए नजर आए हैं और लापरवाही का कार्य हुआ है, उन्होंने लापरवाही बरती है, अतः उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर आपके द्वारा उक्त लापरवाही की कहीं शिकायत या सूचना दी जाएगी? हाँ, हम बिल्कुल दी जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को हम पत्र भेजेंगे कि आपके कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं हुई, जिसके कारण हमारे सभी कार्य वांछित रहे, अतः इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का श्रम करें। और ईओ नगर पालिका को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि हमारे परिसीमन की बात थी। ग्राम पंचायत सौखर के परिसीमन का दायरा आंकना था। हमारे दायरे में नगर पालिका द्वारा हाट लगाई जा रही है और अवैध वसूली की जा रही है, जिसके बारे में सभी लोग एकत्रित हुए थे। सबका ऑब्जेक्शन था कि ग्राम पंचायत सौखर की ज़मीन है, ग्राम पंचायत सौखर का वार्ड नंबर 14 है, जिसमें हाट लगती है, जिसकी अवैध वसूली नगर पालिका द्वारा की जा रही है, वो अवैध है। नगर पालिका को नोटिस द्वारा भी अवगत कर दिया गया है कि आप जवाब दें, आप किस बेस पर बिना ग्राम पंचायत की एनओसी के बिना ही आप उसमें से अवैध वसूली कर रहे हैं। ये नियमानुसार गलत है, ये ग्राम पंचायत का दायरा है, तो इस वसूली को बंद करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई कर सूचित किया जाएगा। एसडीएम को भी हम लेटर निकाल रहे हैं, एसएचओ को भी लेटर निकाल रहे हैं, अब के महीने पर वो अवैध वसूली नहीं करें। और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।